नमस्कार दोस्तों, मैं रमन शर्मा। किसी भी लोकतंत्र में जो चुनाव आयोग होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती है और उसके निष्पक्ष न रहने पर किसी भी देश को भारी नुकसान हो सकता है। इन दिनों भारत का चुनाव आयोग नित नए कानून बना रहा है और वो अपनी जवाबदेही तकरीबन ख़त्म कर चुका है। किसी भी चुनाव आयोग में अगर आप विश्व के किसी भी चुनाव आयोग की बात करें, वहाँ पे एक वो संस्था ऐसी होती है जो किसी भी चुनाव आयोग में कोई भी, चाहे वो नागरिक है, चाहे कैंडिडेट्स हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई भी मांग करती है, किसी भी सबूत की मांग करती है, किसी सीसीटीवी फुटेज की मांग करती है तो उनको मिल जाता है। लेकिन भारत का चुनाव आयोग ऐसा चुनाव आयोग है जो इतनी ज़्यादा आनाकानी करता है और सबूत देने से, सीसीटीवी फुटेज देने से, मतपत्र की गिनती बताने से वो साफ इनकार कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। अब नया फरमान ये आया है, जो सीसीटीवी फुटेज है या अन्य दस्तावेज हैं वो 45 दिन के बाद ख़त्म कर दिए जाएंगे। ऐसा क्यों? लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है और अगर मेरे को आज एक जानकारी मिले, मैं एक चुनाव अगर लड़ रहा हूँ कि दूसरे कैंडिडेट ने कोई हेरा फेरी की है या गिनती में गड़बड़ हुई है, ऐसा कुछ भी, और मैं उसके सबूत के लिए सीसीटीवी फुटेज या ईवीएम के रिकॉर्ड की मांग करता हूँ और चुनाव आयोग मेरे को 46वें दिन ये कह देता हम ख़त्म कर चुके सनम, तो क्या होगा? एक अपराध जो हुआ है उसकी छानबीन या उसके ऊपर न्याय मिलने से वंचित कर दिया जाएगा। ये सरासर भारतीय संविधान का उल्लंघन है। भारतीय संविधान और कानून न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो हर संस्था को प्रतिबद्ध करते हैं कि आपको न्याय देना है। ऐसे में चुनाव आयोग के जो फरमान है वो तो सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है और उस उल्लंघन को करने के बाद फ़ायदा किसको होगा? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी। पहले ही बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहे। बैलेट पेपर की मांग क्यों है? अगर मैं ईवीएम से वोट डालता हूं तो मुझे कोई अनुमान नहीं है कि वो वोट किसको जाएगा, क्योंकि मशीन, कोई भी मशीन हो, अगर मशीन है, मानव निर्मित मशीन है, तो उसको हैक किया जा सकता है। वो ख़राब भी हो सकती है, अक्सर ख़राब भी होती हैं, तो खराबी के चलते वो मत तो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकती हैं और 99% केसेस के अंदर ईवीएम भारतीय जनता पार्टी को मत ट्रांसफ़र करती है। तो चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ ना कुछ आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। अगर आप सहमत हैं तो आप भी उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।